प्रश्न 119 निम्नलिखित में कौन सी अंतर्जात भू आकृति प्रक्रियाएं हैं? पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता, अपक्षय। अपक्षय जो है धरातल के ऊपर होता है। पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता भूगर्भ में होता है। तो 1-2 विकल्प सही है, केवल 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 120 एक निश्चित परिस्थिति में एक प्रकार की प्रेरणा से एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। यह कथन किस विचारधारा का मूलभूत सिद्धांत है? व्यवहारवाद। मनुष्य एक निश्चित परिस्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रकृति से क्रिया प्रतिक्रिया करता है, तो उसे व्यवहारवाद कहते हैं। 121 बॉक्साइट के संचयन के लिए सबसे प्रसिद्ध है बहिहर पठार। बी ऑप्शन सही है। ये चारों क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। 122 वानथ्यूनन के कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत अस्तित्व में आया था 1826 में। 123 सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित करें। सूची 1 अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सूची 2 गतिविधियाँ। प्राथमिक कृषि, द्वितीय क्षेत्र निर्माण उद्योग, तृतीय क्षेत्र परिवहन, चतुर्थक प्रबंधन। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है। 2143 नर्मदा नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्य हैं। डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले पेज पर, जहाँ 125वां क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को मूल रूप में किसने प्रस्तुत किया? W.S. थॉमसन और W.F. नोटेस्टीन। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न 126 ज्वार भाटी की उत्पत्ति के सिद्धांतों और उसके प्रतिपादकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहर सिद्धांत वेहेवल का नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन। 127 W.M. डेविस के अनुसार अपरदन का सामान्य चक्र अंततः किस भूआकृति का निर्माण करता है? पेनीप्लेन। ऑप्शन ए सही है। 128 निम्नलिखित में से कौन सा काल पर्वत निर्माण माउंटेन बिल्डिंग के प्रारंभ द्वारा विशेषीकृत था? तो इसमें बी और सी दोनों सही है। प्री कैम्ब्रियन काल और ऑर्डोविशियन काल, इन दोनों पीरियड में पर्वत निर्माणकारी घटनाएं घटित हुई हैं। अगला प्रश्न विडालियन की परंपरा प्रधान फ्रांस में भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला कौन प्रथम भूगोलवेत्ता था? बी ऑप्शन इमैनुअल डी मार्टोन पहले भौतिक भूगोलवेत्ता थे। 130 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने द मेजर नेचुरल रीजन्स एंड एसे इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी विषय पर लेख प्रकाशित किया था? हॉर्बर्टसन ने ये
रचना की थी। 131 निम्नलिखित में कौन सी मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड की जल विद्युत इकाई है? मणिखेड़ा विद्युत केंद्र, ऑप्शन है। अगला 132 मानचित्र को किस आधार पर विभक्त किया जा सकता है? मानचित्र के उद्देश्य के अनुसार, मानचित्र रचना में प्रयुक्त मापक के अनुसार। ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। 133 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सस्य संयोजन का आधार, सूची 2 प्रस्तावक। सूची संयोजन का आधार में अधिकतम दूरी, न्यूनतम विचलन, फसलों का सापेक्षिक महत्व, प्रतिशत क्रम स्थापना। प्रस्तावक में जी.एन. पांडे, एन.पी. अय्यर, जे.सी. बीवर, बी.एल. जॉनसन। तो इसका सही उत्तर है सी, 2, 3, 4, 1। अधिकतम दूरी एन.पी. अय्यर का है, न्यूनतम विचलन जे.सी. बीवर का है, फसलों का सापेक्षिक महत्व बी.एल. जॉनसन का है, प्रतिशत क्रम स्थापना जी.एन. पांडे का है। तो 2, 3, 4, 1 सही ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। 134 प्रश्न, आकार की प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। यह प्रदेश धरातल पर उसके लक्षणों की समांगता से प्रदर्शित किए जाते हैं। आकार की प्रदेश। दूसरा है, इनका संबंध सतह की आकारकी से होने के कारण इन्हें फिजियोग्नोमिक रूपाकृतिक प्रदेश भी कहते हैं। इसी समांगता के कारण इन्हें एक रूप प्रदेश भी कहा जाता है। तो आकार की प्रदेश के एक प्रकार हैं। तो इसमें तीनों कथन सही है और इनमें आपस में समानता होती है इनके अंदर, इसलिए इनको समांग प्रदेश भी कहते हैं। इसलिए इसमें तीनों कथन सही है, 1, 2, 3 सही है। निम्न में से कौन सा विद्वान प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है? तो इसमें पी सेन गुप्ता हैं। आस्कर पेसिल जो है ये प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है। और अगला प्रश्न चलते हैं, अगला पेज। हिंद महासागर की सबसे ऊपरी जल परत का तापमान निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच सबसे अधिक रहता है? 0 से 10 अंश उत्तर, बी ऑप्शन सही है। 137 कम ऊंचाई वाले कटकों की संकरी पट्टी जो धारा के दोनों किनारे पर जल के फैलाव स्पील द्वारा अवशेष के निक्षेपण से बनती है, क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक तटबंध कहलाता है, बी ऑप्शन सही है। 138 निम्न में से किसमें शैल कणों के परस्पर टकराव के कारण यांत्रिक घर्षण और टूट फूट तथा परिणामी खंडों का विघटन शामिल है? तो जब चट्टानें जब आपस में टकराती हैं तो उसे कहते हैं सन्निघर्षण, तो बी ऑप्शन सही होगा। 139 भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के विभेदक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक व्याख्या में स्थान समय निर्दिष्टता, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब समाज का व्याख्या करेंगे तो उसमें स्थान और समय को महत्व दिया जाता है। कथन एक के अनुसार समग्रवाद से दूरी बनाना, और समग्रवाद मतलब
सभी चीज़ों को एक में मिला देना, इससे ये दूर रहते थे उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के विद्वान। स्थान विज्ञान की आलोचना। स्थान विज्ञान सांख्यिकी पर आधारित था। सामाजिक आचरण की ज्यामिति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें कौन कौन सा जो है उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के लक्षण है? उपयुक्त में से भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के कौन से सही विभेदक लक्षण है? निम्नलिखित कोटों की मदद से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 1, 2, 3, चौथा नहीं है। सामाजिक आचरण की ज्यामिति पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। बाकी 1, 2, 3 है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3। 140 संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रबल भित्ति पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 1994 में शुरू की गई थी। चलते हैं अगले पेज। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? कुआं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। 142। कुकुदत्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही नहीं है। जब आंकड़ों की श्रृंखला के अधिकांश मान माध्य के अधिक निकट होते हैं तो कुकुदत्ता का मान धनात्मक होता है। तो यही आंसर की के अनुसार यही बी ऑप्शन सही नहीं है। 143। यदि x एवं y चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक 0 है तो चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता तथा मान यादृच्छिक रूप से जोड़े जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। 144